Hello, good morning. Welcome you all. इस इकोनॉमिक्स की क्लास में हम उपभोक्ता संतुलन के बारे में चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में। उसी के आगे हम यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन के कोण समाधान की चर्चा करेंगे, कॉर्नर सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। जो उपभोक्ता संतुलन हमने देखा था वह हमें एक आंतरिक समाधान को प्रस्तुत करता है। वो एक सामान्य स्थिति को बता रहा था कि उपभोक्ता क्या है, डाइवर्सिफिकेशन को पसंद करता है, उपभोक्ता को विविधीकरण पसंद है, मतलब वो दोनों वस्तुओं की कुछ ना कुछ मात्रा खरीद रहा है, तब हमें आंतरिक समाधान प्राप्त हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अपवाद स्वरूप व्यक्ति एक उपभोक्ता किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, या हम बोले यहाँ पर दो ही वस्तु लिए तो वो एक वस्तु को नहीं खरीद पाता। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उस विशिष्ट वस्तु की कीमत या अवसर लागत बहुत ज़्यादा हो। एक व्यक्ति मारुति कार यंत्र एसी या ऐसी बड़ी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है उसको ख़रीदना तो चाहता हो, लेकिन उनकी कीमत इतनी अधिक है कि उन्हें वास्तव में प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमें कॉर्नर सोल्यूशन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 4 केसेस देखेंगे। पहला जो है ऊर्ध्वाधर अंदिमान वक्र और कोण साम्य। जब कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व ही है और हमें किस तरह से कोण समाधान प्राप्त होता है। दूसरा नतोदर की हमने बात की थी, जब उदासीनता वक्र कॉनकेव टू ओरिजिन है। पूर्णतः प्रतिस्थापक, जब इंडिफरेंस कर्व इस तरह से स्ट्रेट लाइन के रूप में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इक्वल प्रतिस्थापित है तो MRS XY इक्वल रहेगी, इक्वल टू 1 रहेगी, क्योंकि दोनों ही पूर्णतः प्रतिस्थापक है। तो एक x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए हर बार उपभोक्ता y की एक इक्वल अमाउंट सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि दोनों पूर्णतः प्रतिस्थापक है। तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन में हमें IC कर्व मिलेगा। दूसरी है पूर्णतः पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु के केस में क्या होता है, दोनों वस्तुओं का साथ साथ उपयोग करेंगे तभी उपभोक्ता को वो उपभोक्ता के किसी काम की है, जैसे कार और पेट्रोल, सुई और धागा, पेन और रिंग, तो एक के बिना दूसरी अधूरी है। तो इनका जब हम बात करते हैं उदासीनता वक्र की तो L शेप का बनता है। यहाँ पर भी हमें कोणीय समाधान ही प्राप्त होते हैं, हम देखेंगे आगे। तो इसका उदासीनता वक्र इस तरह से है, इसमें किस तरह से कोणीय समाधान हमें मिलते हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पहले हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर अंदिमान वक्र या कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व्स एंड कॉर्नर सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर जो पहला डायग्राम दिया है, इसमें देखिए जो IC कर्व है, बजट लाइन है, वो इस प्रकार है कि आंतरिक हल यहाँ पर संभव ही नहीं है। यहाँ पर आप चाहते हो कि आंतरिक सॉल्यूशन हमें मिल जाए, इक्विलिब्रियम मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और वस्तुओं x तथा y के बीच उपभोक्ता अपनी संतुलन की स्थिति B बिंदु पर वस्तु x की किसी भी मात्रा का उपभोग नहीं करेगा। यहाँ पर अब यहाँ संतुलन का बिंदु कौन सा होगा, हमने क्या देखा, उपभोक्ता कहाँ संतुलन होगा, जिस बिंदु पर उपभोक्ता अधिकतम उदासीनता वक्र पर होगा और उसकी बजट में भी होगा। तो ऐसा बिंदु क्या है, B है। B मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व जो ऊपर है और उसकी बजट लाइन के ऊपर भी है, तो B पॉइंट उसके संतुलन का बिंदु है। लेकिन B बिंदु पर उपभोक्ता वस्तु x की एक भी इकाई परचेस नहीं कर रहा है, सारी की सारी इकाई क्या कर रहा है, y की परचेस कर रहा है। इसका कारण ये है कि वस्तु x की कीमत इतनी अधिक है कि बजट रेखा की ढाल दो वस्तुओं के बीच अंदिमान वक्र की अपेक्षा अधिक तीव्र है। देखो यहाँ पर वस्तु x की कीमत इतनी ज़्यादा अधिक है कि बजट रेखा का जो ढाल है दो वस्तुओं के बीच अंदिमान वक्र की अपेक्षा अधिक तीव्र है। कैसे, अभी हमने देखा, ये है बजट रेखा का ढाल और ये है उदासीनता वक्र का ढाल। तो किसका ढाल ज़्यादा तीव्र है, बजट लाइन का। बजट लाइन का ढाल तीव्र होने का मतलब क्या है, PX/PY ज़्यादा है किससे, MRS XY। MRS XY क्या है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाजार में वस्तु x की कीमत x की y के लिए प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, बाजार में x की प्राइस जो है, x की कीमत
MRS/XY वो क्या है? x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, x की एक अतिरिक्त यूनिट के लिए y को जो हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं उस दर को बता रहा है। ये जो दर है जो क्या बताती है? वस्तु y के लिए भुगतान करने की इच्छा को व्यक्त करती है। वस्तु x के लिए उपभोक्ता की भुगतान करने की इच्छा को व्यक्त करती है कि अपेक्षा बहुत अधिक है। अब वापस सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, यहाँ पर जो वस्तु x की कीमत है वो इतनी अधिक है कि उपभोक्ता जो भुगतान करना चाह रहा है उसकी जितनी इच्छा है, मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा है। इस कारण क्या होगा? उपभोक्ता एक्स वस्तु की प्रथम इकाई भी, मतलब एक इकाई भी नहीं खरीद सकता। इट मीन्स px/py, इस केस में क्या है? px/py ये रहे इज ग्रेटर देन MRS/XY। इसका क्या मतलब है कि ऐसे केस में उपभोक्ता सिर्फ और सिर्फ y वस्तु ही खरीदेगा, y वस्तु का ही प्रयोग करेगा, क्योंकि x की कीमत इतनी अधिक होने के कारण उपभोक्ता x वस्तु की एक भी इकाई नहीं खरीद सकता। यदि वो y की सारी वस्तुएं छोड़ दे तो भी वो उसकी नहीं खरीद सकता। इसलिए हमें यहाँ क्या मिलेगा? कोण समाधान प्राप्त होगा। कोण समाधान कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पर बी पॉइंट पे उपभोक्ता क्या है? संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि बी पॉइंट इस बजट लाइन में सबसे ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है ये? इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे वाले डायग्राम में। यहाँ दो वस्तुओं के बीच में जो अंदिमान मानचित्र है वो इस तरह से है, बजट लाइन और अंदिमान मानचित्र कि यहाँ भी हमें आंतरिक समाधान प्राप्त नहीं हो सकते। बजट रेखा जो हमारी BL है पर सभी उपभोग के स्तरों पर, सभी उपभोग के जितने भी स्तर है वहाँ पर क्या है? MRS/XY इज ग्रेटर देन px/py। इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब MRS/XY ज़्यादा है px/py से, या px/py लेस देन है और XY। तो इसका जब उल्टा करें तो कहने का मतलब y वस्तु की कीमत इतनी अधिक है, y वस्तु की इतनी कीमत अधिक है कि वो y वस्तु को खरीद ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जो उपभोक्ता की संतुष्टि का जो बिंदु होगा वो कोण बिंदु होगा और L पॉइंट पे होगा। मतलब उपभोक्ता को जो संतुलन प्राप्त होगा वो L बिंदु पर होगा। क्यों? L जो पॉइंट है उसकी बजट लाइन में सबसे ऊंचे उदासीनता वक्र पर है। ठीक है, हमें सिंपल एक लाइन में हम ये बोले कि कोण समाधान यहाँ क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि एक वस्तु की कीमत हो सकता है बहुत अधिक हो जो उपभोक्ता की इच्छा से भी ज़्यादा, मतलब उपभोक्ता जितना उसके लिए देना चाह रहा है उससे भी कई गुना अधिक हो, तो वो उसको परचेस ही नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता क्या कर रहा है? सिर्फ एक वस्तु के को प्राप्त करके संतुलन की स्थिति में हो रहा है। ठीक है, ये संतुलन प्राप्त। अब दूसरा जो केस है वो है नतोदर अंदिमान वक्र तथा कोण साम्य, कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व एंड कॉर्नर सॉल्यूशंस। वैसे तो हमने बात करी थी कि जब उदासीनता वक्र नतोदर नहीं हो सकते, अब उसका एक प्रूफ हमें यहाँ भी मिलेगा क्यों नहीं हो सकते। जब उदासीनता वक्र नतोदर है तो ऐसी स्थिति में क्या है? यहाँ पर देखो, उपभोक्ता, इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता को विविधता पसंद नहीं है, उपभोक्ता की विविधता में अरुचि है, डिसटेस्ट फॉर वैरायटी, अर्थात ये उपभोग में विविधीकरण पसंद नहीं करता। उसको मोनोमेनिया कहते हैं, वो मोनोमेनिया से वशीभूत है। कहने का मतलब केवल एक ही वस्तु का उपभोग करना चाहता है, उसको दूसरी वस्तु चाहिए ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है? हमें भी कॉर्नर सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बजट लाइन है और ये नतोदर या कॉनकेव उदासीनता वक्र है। ऐसे केस में भी जो उपभोक्ता है उसको कॉर्नर सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। अब देखो, यहाँ से Q पॉइंट पे वैसे तो आंतरिक सॉल्यूशन मिल रहा है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? अस्थायी संतुलन का बिंदु है। क्यों? थोड़ा सा भी यदि वो यहाँ से डाइवर्ट हुआ या y वस्तु की थोड़ी मात्रा बढ़ाई या x की बढ़ाई तो वो
पहले से ऊपर वाले अधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच सकता है, के पॉइंट के, जेड पॉइंट पे या बी पॉइंट पे। इसी तरह से यदि वो नीचे आए तो एच या एल की हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, वो पहले से ऊपर वाले उदासीनता वक्र को प्राप्त करेगा जो उसकी अधिक संतुष्टि का द्योतक होगा। तो यहाँ पर ओ बिंदु पर उपभोक्ता नहीं रुकेगा, वो उसका संतुलन का बिंदु नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, उपभोक्ता एल बिंदु पे संतुलन में होगा या बी पे। तो ये होगा, ये इस तरह से डिसाइड होगा कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट ऊपर वाले उदासीनता वक्र पर है। तो यहाँ हम देखते हैं जो एल पॉइंट है वो भी लास्ट बिंदु है, ये भी कॉर्नर सॉल्यूशन मिल रहा है, और यहाँ जो बी पॉइंट है वो भी कॉर्नर सॉल्यूशन को दे रहा है। लेकिन जो बी पॉइंट है वो ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर स्थित है, इसलिए उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी, बी पॉइंट पे मिलेगी। उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, बी पॉइंट पे होगा। तो इस केस में क्या है, उपभोक्ता सिर्फ वाई गुड को ही परचेज कर रहा है, एक्स की एक भी इकाई परचेज नहीं कर रहा है। यहाँ पर अंदिमान वक्रों की नतोदरता या कॉन्वेक्सिटी का क्या मतलब है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको। यदि वाई के स्थान पर एक्स का अधिकाधिक प्रतिस्थापन किया जाए, यहाँ पर क्या है कहने का मतलब, जो MRS XY है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, नतोदरता का मतलब है कि x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए हमेशा क्या है, y की जो त्यागी जाने वाली मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब MRS XY क्या है, बढ़ता हुआ है। तो y के स्थान पर x का अधिकाधिक जैसे जैसे प्रतिस्थापन किया जाता है, y के लिए x की प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती जाती है। कॉन्वेक्सिटी का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स में हर एक लाइन का या जिस तरह से वो ड्रॉ की जा रही उसकी अलग अलग मीनिंग है, ये पता होना चाहिए आपको। तो कॉन्वेक्सिटी का यहाँ मतलब क्या है कि जैसे जैसे x की एक अतिरिक्त इकाई प्रतिस्थापित की जाएगी, किसके लिए, फॉर y के लिए, तो क्या होगा, प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती जाएगी। मतलब पहले से y की ज़्यादा इकाइयों का त्याग किया जाएगा x की अतिरिक्त इकाई के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, अंदिमान वक्रों के मूल बिंदु से नतोदर होने की स्थिति में उपभोक्ता केवल एक वस्तु का ही चुनाव करेगा। ऐसी परिस्थिति में एक वस्तु ही खरीदेगा, या दूसरे शब्दों में बात करें तो इसका अभिप्राय ये है कि उपभोक्ता की विविधता में अरुचि है, अर्थात वह उपभोग में विविधीकरण पसंद नहीं करता। कॉन्केविटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स implies that the consumer has a distaste for variety, that is he does not want diversification in consumption। ठीक है, उसको अपने उपभोग में विविधता नहीं चाहिए। अब देखो ऐसा किस केस में हो सकता है, जब उपभोक्ता सिर्फ अपनी आय को, संपूर्ण आय को सिर्फ एक वस्तु पर खर्च करे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब अपनी संपूर्ण आय को एक वस्तु पर खर्च कर रहा है। पर हम वास्तविक जगत में देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को एक वस्तु पर खर्च ना करके विभिन्न वस्तु पर थोड़ा थोड़ा खर्च करता है ताकि अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर पाए। ठीक है, तो ये भी एक प्रूव करता है कि क्यों उदासीनता वक्र नतोदर नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नतोदरता के केस में हमें किस तरह से कॉर्नर सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, बस एक लाइन में आप देखो तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की स्थिति क्या है कि वो विविधता पसंद नहीं कर रहा, इस कारण से वो सिर्फ एक ही वस्तु को प्राप्त करेगा, और एक वस्तु की स्थिति में उसको उसका जो संतुलन होगा वो कोणीय समाधान के रूप में प्राप्त होगा। अब हम आगे बात करते हैं पूर्ण प्रतिस्थापक या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वस्तु के केस में। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने अभी बात की थी कि प्रतिस्थापक वस्तु के केस में क्या होगा, उदासीनता वक्र किस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, जब पूर्णतः प्रतिस्थापक है वस्तु में, x के लिए y का यूज़ किया जा सकता है, y के लिए x किया जा सकता है, कि दोनों के लिए इसकी x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की हमेशा समान रूप से, y की हमेशा समान मात्रा का त्याग किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 5 और इसकी 5 इकाइयाँ परचेस कर रहे थे, अब इसकी 6 करनी है तो इसकी 4 और इसकी 6, इसकी 3 और इसकी 7। तो हमेशा एक
इसकी एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की एक अतिरिक्त इकाई का त्याग किया जा रहा है, क्योंकि ये पूर्णतः प्रतिस्थापक है। दोनों वस्तुएं एक दूसरे पे, दोनों वस्तुएं उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे रही है। दोनों से x का यूज़ नहीं किया तो y का यूज़ करके भी काम चल रहा है, इसलिए हमें जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। हमें कॉन्वेक्स क्यों प्राप्त हो रहा था? क्योंकि MRS XY गिरती हुई थी, ठीक है, और दोनों पूर्णतः प्रतिस्थापक नहीं थी। इसलिए जैसे जैसे इसकी मात्रा को घटा रहा था, इसकी उपयोगिता उसके लिए बढ़ती जा रही थी y की, और वो x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की धीरे धीरे कम मात्रा का त्याग करना चाह रहा था, ठीक है। इसी तरह हमने बात करी कॉनकेव की। वहाँ पर क्या है, x की उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि वो इसके लिए ज़्यादा इकाइयाँ त्याग करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो पहले से x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की वो ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ त्याग रहा है, तो वहाँ उस स्थिति में हमें एक कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व मिल रहा था। जब दोनों प्रतिस्थापक है, पूर्णतः प्रतिस्थापक है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, हमें कॉर्नर समाधान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तो कर नहीं सकती। ये हमारी बजट लाइन है, सपोज ये उपभोक्ता की बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। अब यहाँ पर क्या है, बजट लाइन का जो ढाल है, बजट लाइन का ढाल ज़्यादा है, उदासीनता वक्र का ढाल कम है। तो इसको हम थोड़ा टेक्निकली देखें तो क्या लिख सकते हैं अपन, बजट रेखा का ढाल क्या है, px/py, वो ज़्यादा है किससे, MRS XY से। MRS XY को हम और क्या लिख सकते हैं, MUX/MUY लिख सकते हैं। कहने का मतलब, अब ऐसी परिस्थिति में हमें कहाँ संतुलन मिलेगा, यहाँ पर y की यूटिलिटी ज़्यादा है और x की कीमत ज़्यादा है, या वही वाली बात जो हमने अभी ऊपर देखी थी, x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं y के लिए, वो क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है। ये व्यक्ति की इच्छा को भी बता रही है कि x के लिए वो y की कितनी मात्रा त्यागने की इच्छा रखता है। वो एक तरह से उसकी कीमत को भी दर्शा रहा है, भाई मैं इसके लिए इतनी कीमत दे सकता हूँ x वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए। तो यहाँ पर क्या है, px/py इज ग्रेटर देन MRS XY। तो इस केस में क्या होगा, उपभोक्ता केवल y वस्तु का उपभोग करेगा। क्यों, देखो यहाँ पे वही अभी जो कॉर्नर सॉल्यूशन में हमने बात की थी। राकेश, देखो एक एग्जांपल हमने, राकेश कोक और पेप्सी के प्रति तटस्थ है, कोक और पेप्सी दोनों से। कोक और पेप्सी की कीमत 10 रुपये और 8 रुपये प्रति बोतल है, तो राकेश कौन सी वस्तु का उपयोग करेगा। अब इसमें देखो, एक व्यक्ति का IC सरल रेखीय है जिसका ढाल ये है, ये दो वस्तु 100 y का उपभोग करता है, प्रत्येक कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है। उपभोक्ता की आय 100 रुपये होने पर उपभोक्ता कौन सी वस्तु का और कितनी मात्रा का उपयोग करेगा। ये आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आप सोल्व करना, इसको थोड़ा टेक्निकली हम सोल्व कर सकते हैं। पर यहाँ हम बात करें, यहाँ पर जो कोक और पेप्सी का अपन यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ जो कोक की प्राइस है 10 रुपये और उपभोक्ता की आय है वो हम 80 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोक की कितनी यूनिट खरीद पाएगा वो, 8, ये कोक हमने यहाँ लिया, और जो पेप्सी है उसकी वो 10 यूनिट परचेज़ करवाएगा, ठीक है। इससे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी बजट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अब इन दिनों के बीच में जो उसके इंडिफरेंस कर्व है बहुत सारे, वो इस तरह से होंगे। अब यहाँ पर वो कहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा, वो ये बताएगा कि इस बजट लाइन पे किस बिंदु पर वो ऊंचे अंदिमान वक्र पर स्थित है। तो यहाँ पर भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये एक नीचे अंदिमान वक्र पर है, और जो B पॉइंट है वो IC4 पर स्थित है, जो उसको अधिक संतुष्टि देगा। तो यहाँ पर जो कोण समाधान मिलेगा वो B पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यदि दूसरा एग्जाम्पल है, यदि बजट लाइन क्या हो, इस तरह से हो, प्राइस एक की प्राइस बहुत कम है, एक की प्राइस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या, एक्स वस्तु की प्राइस कम है, इसलिए वो एक्स वस्तु की ज़्यादा यूनिट परचेज़ कर पा रहा है और वाई वस्तु की कम, ठीक है। या एक्स वस्तु की प्राइस कम है, इसलिए ये ज़्यादा एरिया हमें दिख रहा है। तो बजट लाइन इस तरह से बनेगी, सपोज़ 80 रुपये थे, तो जो वाई वस्तु की प्राइस थी, यहाँ पे वाई वस्तु की प्राइस थी
वो 10 रुपये थी, तो इसकी क्या ख़रीद पाया, 8 खरीद पाया। और जो एक्स वस्तु की प्राइस थी वो 4 रुपये थी, इसकी कितनी खरीद पाया, 20। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ऐसे केस में ये इसके दोनों क्या है, उदासीनता वक्र। ऐसे केस में जो उसको कॉर्नर सॉल्यूशन मिलेगा वो भी क्या होगा, एल पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये आपके पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु के केस में कोणीय समाधान है उपभोक्ता के। अब पूर्णतः पूरक वस्तु के केस में पूरक वस्तु कौन सी होती है, जिनका उपयोग हम एक साथ करते हैं। एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का उपभोग नहीं किया जा सकता या उससे कोई उपयोगिता आपको मिल नहीं सकती। तो इसलिए जब ऐसी स्थिति में क्या है, आप एक के लिए कितना भी त्याग करो, एक की कितनी भी मात्रा बढ़ा दो, तो भी क्या होगा, दूसरे की कोई उपयोगिता नहीं है। सपोज़ ये है, ये एक्स की आप क्या कर रहे हो, एक्स की इतनी यूनिट खरीद रहे हो। अब इसका तब तक कोई यूज़ नहीं है जब तक कि वाई की भी कोई मात्रा नहीं खरीदी जाए। तो इस तरह से एक वाई की जब इतनी मात्रा होगी तभी इसका आपको, आपके लिए इसका कुछ यूज़ है। जैसे आपने कार खरीद ली, पेट्रोल ही नहीं लाए तो चलाओगे कैसे। इसी तरह मान लो एक एक्स्ट्रा यूनिट खरीद ली, तो क्या है, उसी तरह से जैसे सब एक्स की मात्रा बढ़ा, कितनी भी मात्रा बढ़ा दो, ऐसे केस में क्या है, एक्स की कितनी भी मात्रा बढ़ा दो, जब तक वाई की नहीं बढ़ेगी आपकी उपयोगिता या जो संतुष्टि का स्तर है वो नहीं बढ़ सकता। इसलिए ज़रूरी है दोनों वस्तु की समान मात्रा, आप जो आनुपातिक मात्रा है वो एक साथ खरीदें। तो ऐसे केस में भी क्या है, जो हमें समाधान मिलेंगे वो कोणीय समाधान मिलेंगे। अब इसमें हम जैसे ये बजट लाइन है उपभोक्ता की, दोनों की प्राइस है, तो यहाँ पर बहुत सारे असंख्य संख्या में इस तरह से आपके इंडिफरेंस कर होंगे। तो जो बजट लेगा इस बजट लाइन को, जो इस पर इस कोण रूप में एक वजह से स्पर्श भी नहीं कर रहा है, एक कोण ही बना रहा है, जस्ट एक कोण के रूप में टच कर रहा है, इसलिए इसको कोणीय समाधान में ही हमने रखा है। तो जो सबसे अधिकतम या सबसे ऊंचा वाला उदासीनता वक्र होगा, जो बजट रेखा को टच कर रहा होगा, वो आपका क्या होगा, पूर्णतः पूरक वस्तु के केस में कोण समाधान को बताएगा, उपभोक्ता के संतुलन को बताएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हल्का सा हो गया, लेकिन एक बार आप उसको पढ़ लेना, और फिर भी यदि नहीं आए तो अपन एक बार और कोशिश करेंगे। ज़्यादा इतना नहीं देखना है, बस पहला मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ, बस उतना ही याद रखना आपको, ज़्यादा नहीं आया हो तो। पहले केस में हमने बात की थी कि उन्नतोदर है लेकिन कॉन्वेक्स समाधान मिल सकते हैं। किस केस में मिल सकते हैं, जब किसी एक वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा अधिक हो, जो उपभोक्ता जितना उसके लिए देना चाह रहा है, जितनी उसकी देने की इच्छा है उससे भी बहुत ज़्यादा अधिक है, तो ऐसी स्थिति में हमें कोणीय समाधान मिलेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर दो केस हमने लिए थे, जब एक बार तो बजट लाइन का ढाल उदासीनता वक्र से कम है और एक में बजट लाइन का ढाल ज़्यादा है, दोनों केस में हमने बात करी थी। ठीक है, जब बजट लाइन का ढाल उदासीनता वक्र से ज़्यादा था तो हमने वाई वस्तु का उपभोक्ता वाई वस्तु का प्रयोग करेगा, और यहाँ पर जब उदासीनता वक्र का ढाल ज़्यादा है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु का प्रयोग करेगा। बस इतना याद रखना है। जब नतोदर है तो नतोदर होने का क्या मतलब है कि हमारे एक्स वाई यहाँ पर बढ़ रही है, ऐसे केस में मतलब एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई की उत्तरोत्तर वो अधिक इकाइयाँ त्यागने के लिए तैयार है। ऐसे केस में वो जैसे जैसे ऊपर वाले उदासीनता वक्र पर जाएगा उसकी जो संतुष्टि है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे केस में भी उसको कोणीय समाधान ही मिलेगा, जो क्या बताता है कि उपभोक्ता एक मोनोमेनिया का शिकार है, वो सिर्फ एक ही वस्तु का उपभोग करना चाहता है, उसकी विविधता में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, या दोनों में से किसी एक वस्तु का उपभोग करेगा, वो भी किस पर निर्भर करेगा कि कौन सा बिंदु सबसे ऊपर वाले उदासीनता वक्र पर है। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद हमने देखा था पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुओं के केस में हमें ध्यान रखना कि इनका उदासीनता वक्र क्या होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है कि एक वस्तु के लिए हमारे एक्स वाई क्या है, यहाँ पे इक्वल टू 1 है, एक्स वाई इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक्स वस्तु के एक एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई की भी एक ही इकाई त्यागने के लिए तैयार है वो हमेशा, क्योंकि दोनों से समान ही संतुष्टि मिल रही है इसलिए। तो ऐसे केस में भी हम दो केस देखे थे, बजट लाइन जब एक में बजट लाइन का ढाल ज़्यादा हो और एक में बजट लाइन का ढाल कम हो, तो ऐसे केस में भी हमें क्या कॉर्नर समाधान मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप इसको छोड़ सकते हो, ये भी मैंने जस्ट ऐसे ही ये लिख दिए थे, आप जस्ट ये देख लेना और ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है।
उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, इसमें हमने पूर्णतः पूरक वस्तु के केस में हमने देखा था। पूरक वस्तु के केस में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। इंडिफरेंस कर्व बनेगा इस तरह से बनेगा, इस तरह से क्यों बनेगा? क्योंकि सपोज आप एक ही वस्तु को बढ़ाते जाओ तो आपका जो ये आईसी वक्र है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इसी आईसी वक्र पर रहोगे। एक वस्तु की आप कितनी भी मात्रा खरीद लो, आपकी उपयोगिता तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप दूसरी वस्तु की मात्रा को परचेस नहीं करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने कार का एग्जांपल लिया था, आप 3 4 5 6 कारें ले आओ लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं डालो तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। तो दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तु हैं, तो इसलिए पूरक वस्तु के केस में क्या होगा, एल शेप का इंडिफरेंस कर्व बनेगा। और ऐसे केस में भी ये दोनों की कीमत के आधार पर हम बजट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत असंख्य रहेंगे जो आपकी मैक्सिमम जो अधिकतम ऊंचाई पर स्थित होगा आईसी कर्व, और जो आपकी बजट लाइन कुछ रहा होगा वहाँ पर उपभोक्ता को कोणीय समाधान प्राप्त होंगे। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लिया हमने, अब आप इसको पढ़िएगा। थैंक यू।